भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह समिती आयोजित शनिवार दिनांक 16 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 3 वाजता मुंबई येथील महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदानावर धम्मदीक्षा समारोह व आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे। ही माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केली। आठवले पुढे म्हणाले की मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदानात 16 डिसेंबर 1956 रोजी धम्मदीक्षा सोहळा आयोजित करण्याचा अपूर्ण राहिलेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी शनिवार दिनांक 16 डिसेंबर 2023 रोजी मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदानावर आयोजित केलेल्या जागतिक धम्म परिषदेत लाखोंच्या संख्येने सहभागी व्हा असे आवाहन रामदास आठवले व विपश्चरणाचार्य भदंत राहुल बोधी महाथेरो यांनी केले आहे। या जागतिक आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषदेचे उद्घाटन जागतिक कीर्तीचे बौद्ध धम्म गुरु दलाई लामा यांच्या उपस्थितीत होणार असून सदर कार्यक्रमाला श्रीलंकेचे प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, थायलंडचे प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थविषेन, भूतानच्या राजकुमारी अशी केसांग यांच्यासह 28 देशाचे प्रतिनिधी या जागतिक बौद्ध धम्म परिषदेला उपस्थिती दर्शवणार आहेत। सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी अविनाश कांबळे, कल्पनाताई सरोज, अविनाश महातेकर, यशवंत जाधव, गौतम सोनवणे, सिद्धार्थ कासारे आदी धम्म बांधव पदाधिकारी परिश्रम घेत आहेत। विपक्ष का और पक्ष का विषय है ना कि सबकी एक मांग है। पार्लियामेंट की सुरक्षा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में आने वाले जो सांसद होते हैं उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी तरह का जो विपक्ष है ये बहुत बड़ा अपने देश को मतलब शिक्षा देने वाली घटना है और वो घटना मतलब इन लोगों ने 13 तारीख जो इन लोगों का बहुत दिनों से प्लान चल रहा था। गुरुग्राम में एक जगह मूर्ति थी और इन्होंने वेल प्लान मतलब कुछ लोग अंदर जाकर दम मारना, कुछ लोग बाहर से सामाजिक धरना इसी तरह का इन्होंने आंदोलन किया था। मुझे लगता है कि बाद में इसी तरह का हादसा ना हो की चिंता हम सब लोगों को है और पार्लियामेंट की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए। शिवसत्ता टाइम्ससाठी आनंद पवार, मुंबई। दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।